साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने बरबर गेटमेंट क्लासेस में। और आज हमारी क्लास नंबर 3 है कैलेंडर की। और कैलेंडर का मैं एक भी टाइप वो छोड़ना नहीं चाहता हूँ जो पेपर में आने वाला है, चाहे स्टेट एग्जाम का हो, चाहे सेंट्रल एग्जाम किसी भी पेपर का हो, चाहे एसएससी का, रेलवे का हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी भले चाहे ना पूछ रहा हो इसको, वो हम सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले। आज तीसरी क्लास है, लेकिन हम चाहेंगे इसको कम से कम क्लासों में फिनिश करा जाए, तो कोशिश हमारी पूरी है। आज हम उसी में आगे अगली टाइप कराने वाले हैं। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख कर आइए, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाती है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, टेलीग्राम चैनल हमारे कोचिंग के नाम से ही है। आ गया तो भाई हम बात करेंगे कि जो हमने आपको कैलेंडर पढ़ाया था उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि आपको मंथ्स का रिमाइंडर याद रखना है। मंथ्स का रिमाइंडर जो होता है या तो 2 लिया जाएगा या फिर लिया जाएगा 3। और आपको ये बता दिया था कि मैंने मंथ्स का रिमाइंडर 2 लिया जाएगा, वो अप्रैल का लिया जाएगा, जून का लिया जाएगा, सितंबर का लिया जाएगा और नवंबर का लिया जाएगा। ये वो 4 महीने हैं जिनका रिमाइंडर हमेशा 2 लिया जाएगा। बाकी बचे हुए का 3 लेंगे, 31 वालों का 3 लेंगे। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए। प्लस एक बात और पता होनी चाहिए, 0 रिमाइंडर तब लेते हैं जब फरवरी में 28 दिन हो, और 1 रिमाइंडर तब लेते हैं जब फरवरी में 29 दिन। ये बात पता होगी। अच्छा, वर्ष की अगर बात करें, ये तो मैंने महीनों की बात कर ली है। अगर बेटा हम वर्ष की बात करें, ईयर्स की बात करें, तो ईयर्स में रिमाइंडर या तो हम 1 ले रहे होंगे या फिर 2 ले रहे होंगे। और 1 तब ले रहे होंगे जब हमारी एक साधारण वर्ष होगी, और ये वाली हमारी एक लीप वर्ष होगी, तो लीप वाले हम 2 ले रहे होंगे। ये बात पता है सभी को। इससे आगे जो मैंने पढ़ाया था वो ये पढ़ा दिया था कि अगर किसी वर्ष का रिमाइंडर रिपीट करना है आपको, ये पढ़ाया था बेटा, अगर किसी वर्ष का कैलेंडर रिपीट करना है तो आपको याद कराया था 28 से 11/11। याद आया? हमने कहा ये वो तरीका था कि क्वेश्चन देखते ही आंसर लगभग 5 सेकंड में आ जाता है। 28 से 11/11, और वो हमारा कॉन्सेप्ट था हमारा ईयर का कैलेंडर रिपीटेशन का था, यानी वर्ष का कैलेंडर रिपीट करना था। तो हमें ये वाला लॉजिक लगाना था 28 से 11/11 वाला। कहें तो ये वाला बेटा था हमारा ये लीप ईयर वाला। लीप आ जाए तो 28 जोड़ना है, लीप प्लस 1 आ जाए तो 6 जोड़ना है, और लीप प्लस 2 आ जाए तो 11 जोड़ना है, और लीप प्लस 3 आ जाए तो 11 जोड़ना है। इस हिसाब से जोड़ के हमारे उत्तर आ रहे थे जो हमारे वर्ष का कैलेंडर रिपीट होने के बाद। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था, याद हो आपको? मैंने बताया था कि अगर हमें मंथ्स का कैलेंडर रिपीट करना पड़ जाए, अगर हमें मंथ्स का कैलेंडर रिपीट करने की बात हो जाए, तो रिपीट करने वाला, जैसे मैंने एक केस बताया था, फॉर एग्जांपल अगर हमारा सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर रिपीट होता है तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का रिमाइंडर लेंगे, दिसंबर का छोड़ देंगे उसमें। अगर उसमें योग करके 7 का भाग लगाने पर 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो हमारा सितंबर और दिसंबर का रिपीट कर जा रहा था। याद है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर का ले नहीं रहे थे इनका। सही कह रहे हैं, ये आएगा ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हमारा 7 हो रहा था, और 7 में 7 का भाग लगा 0 आ रहा था। इस हिसाब से सितंबर और दिसंबर महीनों का कैलेंडर रिपीट हो रहा था। बाकी एक कॉन्सेप्ट और बताया था बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि अगर आपको विषम दिन दे दिया, मान लिया कि अगर आज कोई दिन है, फॉर एग्जाम्पल आज मान लिया कि मंडे ही है, तो बताओ 753 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 753 में डायरेक्ट 7 का भाग लगा देना था। जितने कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने कराया वो सब रिवीजन करा रहे अभी। मैंने कहा ये बताओ 7 एकम 7 और 7 7 49, बचे कितने हैं? 4। इसका मतलब था मंडे में 4 जोड़ दो भाई, आंसर हो जाएगा। ये करके कर लिया था मैंने। वो सब टाइप रिपीट करा दिए हैं, रिवीजन करा दिया है कि जितना मैंने कराया आज उससे आगे कराने वाले हैं। आज हम आपको लिखाने वाले हैं कि एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, एक वर्ष का टाइम होता है कितना। एक वर्ष बराबर होता है मेरे भाई, एक वर्ष बराबर होता है मेरे भाई 365 दिन। एक वर्ष बराबर 365 दिन, 5 घंटा, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड, ये टाइम होता है। बात समझ में आ रही है?
ये हमारे एक वर्ष का समय होता है। लेकिन अभी तक आपके किसी परीक्षा में ये नहीं आया कि मेरे भाई ये बता दो एक वर्ष का समय, तो किसी बच्चे को ये याद नहीं करना है। इससे हम कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उसको समझिए आप बच्चे। मैंने कहा ये बताओ एक वर्ष में हम दिन कितने मान लेते वैसे? 365। तो हम ये कहते हैं कि हर बार 365 दिन जो मान रहे हैं हम, ये 365 नहीं, लगभग ये हमारे लगभग 6 घंटा एक्स्ट्रा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम अप्रोक्सीमेट में वैल्यू लें तो लगभग ये 6 घंटे के बराबर है। जो 5 घंटा 48 मिनट कहें तो 5 घंटा लगभग 49 मिनट है। ये हम लगभग 6 घंटे के बराबर मान लें, ये लगभग 6 घंटे के बराबर मान लिया, तो पता चला कि हम भाई साहब 3 साल तक लगातार मिल लिए 365 दिन, और हर साल लगभग 6 घंटे छोड़ते रहे। पहली साल के 6 घंटे लगभग, दूसरे साल के 6 घंटे, तीसरे साल के 6 घंटे, और चौथी साल के 6 घंटे, और 6 चौगु 24। ये 24 घंटे जैसे ही 4 साल के इकट्ठे होते हैं, ये 24 घंटे जैसे ही 4 साल के इकट्ठे होते हैं, तो ये 24 घंटे होने के बाद ये पूरा का पूरा एक दिन बन जाता है। और एक दिन ये किसके रूप में दिखाई देता है? 29 फरवरी के रूप में दिखाई देता है। और वही हमारा लीप वर्ष होता है, और जो लीप वर्ष होता है वो 4 साल बाद आता है बेटा, और इसलिए इसमें भाग कितने का लगाया जाता है? याद आया? हम 4 का भाग इसलिए लगाते हैं किसी वर्ष को लीप वर्ष चेक करने के लिए, क्योंकि 4 साल में वो 6-6 घंटे करके 24 घंटे बन जाते हैं, जो हम 365 जोड़ रहे होते हैं। जैसे 2025 चल रहा है, अभी हम 365 मान के चल रहे हैं, जो हमारे कैलेंडर में सब दिन जोड़ोगे 365 है। हालांकि 365 दिन के बाद 6 घंटा और एक्स्ट्रा है लगभग। ये 6-6 घंटा जब 4 बार जुड़ेंगे ना, तो जब 2028 आएगा ना, 2025, 26, 27 और 28, इन 4 वर्षों के 6-6 घंटे जुड़ के 2028 में मेरे भाई 29 फरवरी का दिन दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ना, वो 29 फरवरी आता है। और वही एक चीज और यहाँ पे समझनी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे क्या 6 घंटे थे? एक बार बच्चा नजर डालना इस पे, क्या ये हमारे 6 घंटे थे? मैंने क्या किया, हमने 5 घंटे 48 मिनट को सीधा 6 घंटा मान लिया, और 6 चौक 24 मैंने अगले 4 साल में एक दिन पूरा बढ़ा दिया 24 घंटे का। लेकिन पता ये चला, हमें पता ये चला बेटा, ये 6 घंटे थे ही नहीं, ये भाई साहब ये थे 5 घंटे 48 मिनट, कहे तो 12 मिनट में एक्स्ट्रा ले रहे थे हर बार। मतलब पहले साल के 12 मिनट एक्स्ट्रा, अगले साल के फिर 12 मिनट एक्स्ट्रा। ये 12 मिनट जो एक्स्ट्रा ले रहे थे, ये भी तो एडजस्ट करने थे भाई। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर बड़ी अच्छी बात है कि इसमें सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, ऐसा बनाया गया है। देखो भाई, मैंने कहा जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे थे, एक्स्ट्रा टाइम लगभग हमारे 11 मिनट लगभग 14 सेकंड है, लगभग 12 मिनट मान लें, लगभग 12 मिनट का टाइम ऐसा था बेटा, लगभग 12 मिनट का टाइम ऐसा था जो हम हर साल जाते ले रहे थे, जो कि नहीं था 5 घंटे 48 मिनट था, और लेके थे 6 घंटे। तो पता ये चलेगा भाई साहब, हम एक्स्ट्रा लेते रहेंगे, इनको चुकाना पड़ेगा भाई। ये ज्यादा तुम ले जाओगे टाइम, पता चला थे 5 घंटे 48, तुमने एक दिन पूरा पूरा बढ़ाते रहे, तो ये एक्स्ट्रा टाइम जो तुम अपने उधार ले रहे हो ये कम करना पड़ेगा। ये पता चला ये एक्स्ट्रा टाइम जो 12 मिनट का है, जब ये 400 साल तक चलता रहा, कितने साल तक? 400 वर्ष तक चलता रहा, तब तक ये पता चला ये 72 या 73 घंटे बनते जाके। कितने घंटे है? 72 या, हमने यहाँ पर ऊपर ये समझा दिया 4 का भाग क्यों देते लीप में। अगली बार हम ये आपके दिमाग में बिठाना चाह रहे हैं कि जब आपका पीछे डबल 0 आता है तब 400 का भाग क्यों लगाते हैं। मैंने कहा बेटा कि जो आपका एक्स्ट्रा टाइम दिख रहा है, जो एक्स्ट्रा टाइम आप 12 मिनट ले रहे हो, ये 12 मिनट चलते चलते 400 वर्ष में 72 घंटे का रूप ले चुके होते हैं, यानी आप एक्स्ट्रा टाइम चल चुके होते 12 घंटे। अब ये 12 घंटे जो 72 घंटे हो गए हैं, 72 घंटों को तुम्हें घटाना है। क्या करना है? 72 को घटाना है, या 72 घंटे को, या इनको 3 दिन कह दो, 24 तियां 72, 24 तियां 72। तो हम ये कहेंगे ये 3 दिन कम करने हैं। तो जैसे ही बेटा पहली सेंचुरी आएगी, जैसे दूसरी सेंचुरी आएगी, तीसरी सेंचुरी आएगी और चौथी सेंचुरी आएगी, हमने कहा ये बताओ इनमें सब में 4 का भाग लग रहा है? हाँ, सब में 4 का भाग जा रहा है भाई, पीछे के 2 अंकों में लगाना है ना। अच्छा, सब में 4 का भाग जा रहा है, तो मैंने कहा आपको जो 3 दिन एक्स्ट्रा हो चुके थे इनको कम करना था। तो मैंने कहा इस 100 को अगर लीप वर्ष मान लोगे तो यहीं पे एक कम कर लो, यहाँ पर एक कम कर लो, और यहाँ पर एक कम कर लो। जो 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे हमारे टाइम लेते लेते, वो 3 दिन यहाँ पर घटा दो और ये वाला हमारा लीप रख दो, बात खत्म हो जाएगी।
तो ये कहा जाता है कि जैसे ही अगला 500 आएगा, छठो 600, 700 और 800, तो कहना ये चाहता ग्रेगोरियन कैलेंडर कि 500 में एक दिन कम कर दो, 600 में एक दिन कम कर दो, 700 में एक दिन कम कर दो। ये 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं हर 400 साल में, 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो इसमें हटा दो। तो फिर भाई साहब ग्रेगोरियन ने कहा यार हम बच्चों को कैसे समझाएंगे जब परीक्षा में आ जाएगा। तो बोले बच्चों से ऐसा कह दो कि जब पीछे डबल जीरो आए तो 4 का नहीं, आप 400 का भाग लगा के चेक करो। बोले अगर बच्चा 4 का लगाए तो 25 2400 कट जाएगा, वो कहेगा लीप ईयर है, लेकिन लीप है ही नहीं है। तो बच्चों से ये कह दो जब पीछे डबल जीरो आए तो 400 का भाग लगा के चेक करो, अगर 400 का चला जाए तब तो लीप है, नहीं तो नहीं। तरीका ढूंढ लिया एक। वैसे लॉजिकल तरीका यही है कि 100 हमारा लीप क्यों नहीं है, इसलिए नहीं हटाया मैंने दिन, एक दिन यहाँ पे कम किया, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे। तो इसका मतलब इनमें 400 का भाग लगाओगे नहीं लगेगा, इनमें लगाओगे नहीं लगेगा, लेकिन इनमें लग रहा होगा। तभी तो कहा जाता है 400 लीप ईयर है, 800 लीप ईयर है, 1200 लीप ईयर होगा, 1600 लीप ईयर होगा, 2000 लीप ईयर होगा, 2400 लीप ईयर होगा, 2800 लीप ईयर होगा। समझ पा रहे हो? याद करो पिछला एक क्वेश्चन कराया था उसमें 1900 आ गया था, उसको लीप ईयर नहीं माना था मैंने। कल की क्लास याद करो जब मैंने आपको 28 से 11 रटवाया था, 28 से 11 जब रटवाया था तो मैंने एक एक्सेप्शनल केस अब्बात बताया था, और वो अब्बात ये बोला था कि जब सेंचुरी बीच में फंस रही हो, नजदीकी टाइम हो सेंचुरी का, तब हमें ये देख के चलना वो सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं। अगर सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती थी तो मेरा वहां पे ट्रिक फेल हो जाता था, याद है ना। अगर मान लिया कि ऐसे आ रहा 1798 आ रहा है, 1798 का कब रिपीट होगा तो यहाँ पे ट्रिक मत लगा देना, क्योंकि 1798 के जस्ट आगे लगा हुआ 1800, और 1800 लीप है ही नहीं, है क्या लीप? अरे भाई पिछली क्लास में भूल गए हो क्या? बिल्कुल मैंने कहा 1798 लिखा हुआ है और जस्ट आगे आने वाला है 1800। जो हमारी ट्रिक क्या करती है, 4 का भाग लगा के सीधा दो रिमाइंडर उठा लेती है, ट्रिक कहती है क्योंकि फिर भाई ये 1800 लीप है ही नहीं, तो यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी। ये बताया था पिछली क्लास में। अगर आप नहीं आए तो प्लीज क्लास को पॉज करके आइए और आप घर पे जाके देखिए, तब तो आपको सही में समझ में। बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे अंकुर, याद है ना, मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए थे उस वैरायटी के। मैंने कहा ट्रिक कहाँ पे फेल होती है, मैक्सिमम जगह सही होगी, वो एक जगह होगी जब पीछे आगे सेंचुरी लगा होगा जस्ट पास में, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान हो जाना है कि ऐसा तो नहीं भाई साहब लीप ईयर ना हो। अगर लीप ईयर हुआ तो ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 1997, तो आगे आने वाला कौन सा है 2000, यहाँ पे ट्रिक लगाओ, बेधड़क लगाओ, ये लीप ईयर है तो ट्रिक लगेगा भाई, सही है ना। अच्छा और आगे आ जाओ। अच्छा अब अगला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं हम आपको, ये बता दो 1881 से लेके 1900, 1881 से लेके, वो सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ 1801 से लेके 1900 तक, और एक क्वेश्चन है हमारा 1901 से लेकर 2000 तक, इसमें कितने लीप होंगे और इसमें कितने लीप होंगे, ये चेक करके बता दो। बताओ भैया क्यों? है देखो ऐसा है, इससे पहले एक चीज और समझ लो, जो ये वाला हम कर रहे थे, तो हमें ये बताओ पहली फर्स्ट सेंचुरी यानी 100 वर्ष, सेकंड सेंचुरी यानी 200 वर्ष, थर्ड सेंचुरी यानी 300 वर्ष, और फोर्थ सेंचुरी यानी 100 वर्ष। इधर देखना सभी बच्चे, जो हमारी पहली सेंचुरी होगी उसमें कितने वर्ष होंगे? अगर एक सेंचुरी के बाद 100 वर्ष, मैंने कहा पहली सेंचुरी में कितने लीप होंगे? यानी 25 नहीं होंगे, वो एक दिन कम हो जाएगा पहले वाले में।
अच्छा मैंने कहा दूसरी सेंचुरी होगी, तो सेंचुरी एक की बात करा तो 100 ही तो वर्ष होंगे इसमें। दूसरी शताब्दी में मेरे भाई 100 वर्ष होंगे, तो इसमें कितने लीप होंगे? 24। ये हम बात लीप की कर रहे हैं बेटा, तो मैंने कहा लीप हो गया। मैंने कहा थर्ड सेंचुरी में कितने वर्ष होंगे? 100 वर्ष, इसमें लीप कितने होंगे? 24 लीप। मैंने कहा फोर्थ सेंचुरी में हो गए 100 वर्ष, लेकिन लीप कितने होंगे? 25 लीप। एक क्वेश्चन और बता दो बेटा, बस काम हो चुका हमारा। हमने कहा बताओ 100 वर्ष, 200, 300 और 400। हमें बता दो इसमें कितने कितने लीप होंगे। अगर 100 वर्ष है तो मेरे भाई उसमें कितने लीप होंगे? अगर 200 वर्ष है तो उसमें 24 प्लस 24 बराबर कितने होंगे? 48। अगर 300 वर्ष होंगे तो मेरे भाई हो जाएंगे 24 प्लस 24 और प्लस का 24 3 72 हो जाएंगे क्या? 72 लीप। अब मैंने कहा 400 वर्ष होंगे तो 24 प्लस 24 और प्लस का 24 और प्लस का लास्ट वाले का 25, आंसर आएगा 90। तो मेरे भाई बच्चे इस बात को रटे होते हैं कि पहले 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 24 और 200 वर्षों में 48 और 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। अब थोड़ा सा आप अलर्ट होके इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा जंप करके दिखाओ, क्या आप इस वाले क्वेश्चन को तोड़ पाओगे? मेरे भाई ये बताओ 1801 से लेकर 1900 तक की बात कर रहे हैं, क्या 1900 लीप वर्ष है? नहीं है। तो इसमें मेरे भाई है तो इसमें गैप कितने वर्ष का है तो 100 वर्ष का गैप है, तो 100 वर्ष का गैप, लेकिन इसमें लीप वर्ष कितने होंगे? 24 लीप वर्ष। यहाँ पर बेटा हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कि 1801 से लेकर 1900 तक 25 लीप वर्ष नहीं होंगे, कितने होंगे? 24 होंगे। और यहीं पर अगर हम बात करें बेटा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने वर्ष हैं? बोले सर 100 वर्ष हैं। बोले ठीक है। बोले हम 1901 से लेकर 2000 तक जाएंगे तब भी हमारे 100 वर्ष हैं, लेकिन इस बार 24 नहीं है, इस बार कितने होंगे? तो इस बार हमारे कितने लीप हैं? 25 लीप। रीजन क्या है? ये 2020 लीप है, 2020 लीप वर्ष है। अच्छा इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हमें अगला क्वेश्चन ये बता दो 500, 700, 800। क्वेश्चन है 500, 700, 800 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? तो तुम ये कहोगे पहला क्वेश्चन सर आप करके दिखा दो, अगला हम कर लेंगे। मैंने कहा बेटा 500 वर्षों को हम तोड़ेंगे आगे चल के, हमें पता है 400 प्लस 100। अब हर बच्चा इस बात को जानता है सर 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97 होती है और 100 वर्ष में 24 होती है। आंसर इसका आ रहा है 121। हर बच्चा समझ रहा होगा बैठा यहाँ पे, और हो भाई ऑनलाइन जुड़ा उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी, उसको भी कोई दिक्कत नहीं, मस्त होकर पढ़ाई चल रही है अपनी, ठीक है। और आगे आ जाओ 700 वर्षों का भी निकाल पाओगे, बड़े आराम से निकलेगा यार, कोई परेशानी नहीं भाई, बड़ी मस्त पढ़ाई चल रही है यार, यकीन मानो हमें बहुत मजा आ रहा है इसमें पढ़ने में। 700 का मैंने कहा 400 और प्लस का 300। भाई एक बच्चा बोलेगा 400 में 97 लिख दो और 300 के 72, तो आंसर आ जाएगा हमारा 169। ये क्या निकला है बेटा? लीप वर्ष निकला है। लीप वर्ष का मतलब ये कह सकते हैं कि वो लीप वर्ष होता है इसमें एक 29 फरवरी आ जाता, बात खत्म, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता भाई, सितारे नहीं जड़े होते उसमें लीप वर्ष में। लीप वर्ष का मतलब एक दिन बढ़ जाता है, उसमें कौन सा वाला? 29 फरवरी वाला। अच्छा ये बताओ 800 वर्षों मैंने कहा 400 और प्लस का 400, तो आपने कहा 97 प्लस का 97, तो आंसर आएगा बेटा कितना? 194 लीप वर्ष आ जाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब आप कुछ बच्चे कह रहे हो कि सर काहे को इतना करा रहे हो, इसका कुछ यूज है, आगे चल के कुछ क्वेश्चन करने में बड़ी मदद मिलने वाली है आपको, बहुत हेल्प होने वाली है, यकीन मानो, रटने से बच जाओगे अगर ये सीख गए तो। एक क्वेश्चन और हमारा कर दो 768 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए।
कोई बच्चा प्लीज ध्यान लगाए, दिमाग लगाए, आईक्यू अपना यूज करे और ये बताते कि 768 वर्षों में कितने लीप होंगे हैं? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। अच्छा, ये बता रहे हैं कि 186। अच्छा, मैंने कहा 768 को जब को आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप कह रहे हो 400 प्लस 300 प्लस का 86। अब आप भाई बैठे हुए बड़े आराम से देख रहे हो कि भाई 400 का 97 लो, 300 का 72 ले लो और 86 वर्ष में कितने लीप? 4 का भाग लगा लो। 4 एकम 4, ओ सॉरी गलत हो गया, 68 है यहाँ पे, यहाँ पर 68 है। तो आप कहोगे सर इसका हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 और हो जाएंगे लीप। ये सब जोड़ के बता रहे हैं कि हमारा 186 हो रहे हैं। तो ये वाला उत्तर जिस बच्चे का आ गया, यकीन मानो लगभग सीख चुका है वो लीप ईयर। कहाँ जाओगे? आगे देखो, एक क्वेश्चन और बता दो। 1390 वर्षों में, प्रश्न अगला है, क्वेश्चन है 1390 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? 1390 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? हो पाएगा बेटा? हो गया? उत्तर बोल दो एक बार, कितना आया? कितना? 337। चेक करना पड़ेगा भैया। 1390 को जब आपने चेक करा होगा तो बोला 400 में तोड़े होंगे, 4 1200, 1200 प्लस 100 1300 और प्लस की 90 और। अब भाई बच्चा आप बैठा होगा यहाँ पे, ये कह रहा होगा सर 97 में गुणा कर दो 3 का, ये हो जाएगा, और 100 में क्या आ जाएगा 24 और 90 का आ जाएगा कितना 22। तो ये कहेगा 7 21 और 9 27, 291 प्लस का 24, 22 दूनी 44, 44 2 46, 6 और 1 7, 9 4 13 की 3, यहाँ से लगा 1, 337 आ रहा है। 337 लीपर्स आए होंगे बेटा। अगर कोई बच्चा पहली बार हमसे ये पढ़ रहा है तो वास्तव में उसको निकालने में हल्की सी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये रिदम आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको वीडियो और रिकॉर्ड मिल रही है। कभी अगर भूलो तो हम आपके सामने होंगे दिन रात बिरात, जब बोलो कि सर हमें कैलेंडर पढ़ना, भाई खोलो कैलेंडर, भाई सिग्नेचर डाल देना, चैप्टर का नाम, जिस चैप्टर की देखनी हो वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ये आपका एक बहुत अच्छा चीज़ साबित होने वाला आगे चल के। ये रिकॉर्ड हो रही वीडियो कभी भी आपकी हेल्प करेंगी, एनी टाइम जो ज़रूरत होगी आपको। अच्छा 337 लीपर्स हो गए। एक बच्चा और बता दे कि 2011 वर्षों में कितने लीपर्स होंगे? (2011) वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो आपने फटाक से मार दिया होगा, 2000 का मारा होगा 400 गुणे 5 और 11 का 2 आ गया होगा, 487 आ रहा है। ओके, तो ऐसे करा होगा पूनम, 2011 यानी 400 गुणे 5 और प्लस के 11, ये 97 में गुणा कर दिया होगा 5 का, और प्लस इसमें लगाया होगा 4 का भाग, 4 दूनी 8, तो 5 7 35 और 5 45 और 3 48,
और प्लस के 2, नहीं हो पाया था क्या? हो गया। 487 उत्तर आपका आ गया होगा। अच्छा, हमें लगता है हर बच्चा सीख चुका, अब ये कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे इसका। अब आप सीख चुके लीप ईयर कैसे निकालें। अगर हम आपसे अब अगर ये बोलें तो आपको बड़ा छोटा क्वेश्चन लगेगा, बताओ 1900 वर्षों में कितने लीप होंगे, तो आप कहोगे 400, 4 चौको 1600 प्लस 300। सरल हो गया बहुत, ये तो बड़े आराम से निकाल लोगे। अगर भाई आप 2011 1390 के निकालने लगे तो बहुत सरल है। 97 गुणे 4 और 300 के 72, 200 के कितने 48 और 100 के कितने 24। तो लीप वर्ष तो निकाल लोगे अब आप। अब आपको कुछ और चीज सिखाने जा रहे हैं। एक चीज हम ये सिखाने जा रहे हैं कि अगर हम ये कहें 1801 से लेकर 1900 तक, 1801 से लेकर 1900 तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रहे हैं कि बताओ 29 तारीख कितनी बार आएगी। और एक दूसरा क्वेश्चन 29 फरवरी कितनी बार आएगी। ये 2 प्रश्न डाल दिया आपके सामने, दोनों कर डालो। बहुत अच्छे, आपने ऐसे करा, दिमाग तो अच्छा चला दिया भाई, बहुत अच्छा। अच्छा क्या, बहुत अच्छा चला लिया। आपने कहा कि सर 29 फरवरी की बात कर रहे हो। बोले भाई तो बोलो लीप वर्ष बोल रहे हैं, 29 फरवरी बोल लो, एक ही बात है। 29 फरवरी उसी में आती है, इसमें लीप होती है। तो मैंने कहा ये पूछ रहा है कि ये 1801 से 1900 तक कितने साल हो गया खंड, 100 वर्ष हो गए शायद। कितने वर्ष हो गए, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और 100 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आएगी, तो आप कहोगे ये तो 1900 लीप है नहीं, तो 25 तो होगी नहीं। आंसर आएगा कितनी बार, 24 बार। भाई 24 लीप ईयर, वही 29 फरवरी आएगी। 29 फरवरी कितनी बार आ जाएगी, 24 बार आ जाएगी। जितनी लीप होंगी, बात समझ में आ रही बेटा। अच्छा, इसका आंसर तो हो गया, मैंने 1900 वाला लिया, ध्यान रखना। अगर यहीं पर होता 2000, 1901 से 2000, तो यहाँ पे आंसर 25 आता। फिर समझ रहे हो सभी लोग। अच्छा, यहाँ पर 29 तारीख, तब आपने कहा सर 29 तारीख एक वर्ष में नॉर्मली आ जाता हमारा 11 बार, तो 100 वर्ष में कितनी बार आएगा, तो आपने कहा 100 वर्ष में 1100 बार आ जाएगा। बोले 1100 बार ये, और ये इन 100 वर्षों में 29 फरवरी आई होगी कितनी बार, 24 बार। और तो वो और जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा 24 जोड़ दो 1124 बार। समझ रहे हो सभी लोग। ये लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट इसमें फंसता आके, जो आपको अभी कई बार कई क्वेश्चन मल्टीपल कर रहे थे, इसलिए करा रहे थे तुम इस बात को अंदर समझ पाओ कि 29 फरवरी का मतलब ही होता लीप ईयर। और लीप ईयर तब लेंगे 24, और कब 25 लेंगे वो डिपेंड करेगा कौन सा गैप उठा रहे हो तुम। अगर ये 1901 से 2000 उठा लिया तो आंसर 25 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर आंसर हो जाता 1125। क्या होता, 1125 हो जाता। लेकिन मेरे भाई जो 1900 सेंचुरी चलेगी उस वाले में 29 फरवरी नहीं आएगी, लीप ईयर ही नहीं है भाई। लीप ईयर है क्या, ये वाले इसके नोट्स बनाने चाहिए आप। ये जितने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इनके नोट्स बनाने चाहिए कैलेंडर के। वास्तव में हमने ही बनाने पड़े, हमने पहले पढ़ा भूल गए थे। ये वाले हमारे वाले नोट्स है ना, ये थोड़े से रफ में, राइटिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो हम खुद ही समझ पा रहे। एक ही बार बनाए थे सिंगल टाइम, और कॉन्सेप्ट सब लिख रखे हैं। जब भी कैलेंडर की जरूरत पड़ती है सीधा खोलते हैं उसको। हालांकि पीडीएफ भी पड़ी हुई है, पीडीएफ हम डाल देंगे, आप बना लेना नोट्स इसके। अच्छा, और एक चीज़ पूछना चाहेंगे हम, PQRS क्रमांकन PQRS क्वेश्चन है, PQRS क्रमागत महीने हैं। जिसमें P और S में केवल 30 दिन है। P और S में केवल 30 दिन है, तो चारों महीनों के नाम बताइए।
ये क्वेश्चन डाला आपके सामने, बड़ा अच्छा है, IQ बेस्ड क्वेश्चन है। जून जुलाई अगस्त सितंबर बैठ रहा होगा। अच्छा, आप जो बच्चा नया बैठा उसको समझाने की कोशिश करेंगे। बेटा मैंने कहा P Q R और S, वो ये देखेगा पहली बात तो सर ये बोल दिया P 30 दिन वाला है, P कितने वाला है 30 दिन वाला, और कौन सा S 30 दिन वाला है। तो मेरे भाई वो ये देखेगा पहले कि सर हम वो आंकड़ा बिठा के देखें पहले अपना वाला, कि देखो मान लिया ये P वाला अप्रैल होगा, मान लिया अप्रैल में तो 30 होते हैं, अगर ये अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पे लिखा है क्रमागत, तभी चल रहे हम क्रमागत, अप्रैल मई जून जुलाई, लेकिन जुलाई में 31 होते हैं, लेकिन फिक्स कर रखा 30, तो इसका मतलब अप्रैल वाला पीरियड गलत है। अब अगला अप्रैल के बाद आता है जून, अगर ये जून होगा तो फिर ये जुलाई होगा, जुलाई के बाद ये अगस्त होगा, अगस्त के बाद ये सितंबर होगा। तब आपसे पूछा ये बेटा कि क्या ये वाला हमारा ठीक बैठ रहा है, क्या जून में 30 होते हैं और सितंबर में 30 होते हैं, बोले हाँ होते हैं। इसका मतलब यही वाला सही है, जो Q वाले महीने का नाम जुलाई है और R वाले महीने का नाम अगस्त है और S वाले महीने का नाम सितंबर है और P वाले महीने का नाम क्या है जून है। समझ पाए क्वेश्चन को? ऐसे करके आपको फंसा सकता है क्वेश्चन, नया फॉर्मेट दे सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अब आपके सामने जो हम दिखाने जा रहे हैं वो विषम दिन कराने से पहले कुछ क्वेश्चन एग्जाम के डालते हैं। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप कर दो फटाक से, कौन सा विषम छांटी है इसमें, विषम छांटना है मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा 1992, क्योंकि इसमें 400 का भाग लगा के लीप नहीं है, इसमें 400 का भाग लगा के लीप नहीं है, और इसमें 4 का भाग लगाया तो 4 दुनिया नहीं कटा, और इसमें 4 का भाग लगाया तो कट गया, इसका मतलब लीप ईयर के बेस पे अलग हो गया। 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या पूछी है मेरे भाई, इनका उत्तर निकाल सकते हैं हम। 2009 से 2019, तो आप कहेंगे 2009 अगर दे रखा है बेटा, तो आप कहेंगे 2009 के बाद अगला आएगा 2012 लीप ईयर, 2012 के बाद आएगा 2016, और 2016 के बाद मेरा भाई कहाँ तक जाना है 2019 तक। तो 2019 की अगर बात करोगे तो बेटा आप ये कहोगे 2019 की अगर बात करोगे तो इसमें हमारी लीप ईयर 12 और 16 पड़े, इसका मतलब उत्तर आएगा मेरा कितना, 2 आंसर आएगा। सही है, ये वाले क्वेश्चन ऐसे परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न है, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 24 ही उत्तर सही है। और थोड़ा सा एकदम बहुत में आके उत्तर नहीं देना है, अगले गलत भी हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, हाँ इसीलिए बोले थे जो 48 उत्तर बोला गलत है, 72 गलत है, 25 गलत है, आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही अलर्ट करा कि गलती हो सकती है भाई। उसने ये बोला 200 वर्षों में, उसने ये बोला दूसरी शताब्दी में। और इस बात को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब यहाँ पे कर रहे थे, सॉरी यहाँ पर मैंने कहा दूसरी शताब्दी में वर्ष 100 ही वर्ष होते हैं, वर्ष तो 100 ही होते हैं, लेकिन अगर ये 200 वर्षों में तब आंसर होता 48, लेकिन ये दूसरी शताब्दी में कितने होते हैं 24। सही है। अच्छा और आ गया तो बड़ी गहराई है क्वेश्चनों में, तो अगला प्रश्न का आंसर तुमसे गलत होने की गुंजाइश बहुत कम है ना। अब तुमने 97 क्यों नहीं दिया, क्योंकि अब तुम अलर्ट हो चुके हो, बोले हाँ गलती आपने करवा ली है, 34 शताब्दी में पूछा है, तो मेरा भाई आंसर होगा 25। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन 97 ऑप्शन रखा होगा लेकिन माना नहीं है इसको। आगे देखो, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी? वो कहे 29 फरवरी बोले, हम तो लीप समझेंगे उसको, बोले 400 वर्षों में कितनी लीप, तो मैंने कहा 97, यानी 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 होगा। मैंने कहा अगर 400 वर्षों की बात हो रही है तो पहले आता है 24, फिर अगले 100 में 24, फिर 24 आएगा, फिर आ जाएगा हमारा 25, ये टोटल योग हो रहा होगा 97। तो 97 बार लीप ईयर आएगी तो वही 29 फरवरी आ जाएगी। अगला प्रश्न बेटा करिए, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी प्रश्न पूछा जा चुका है? 29 फरवरी नहीं, 29 तारीख पूछी है। मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्ट चैंप दिए गए थे जो पेपर लीक हुआ था उस वाले में।
जो पुलिस की परीक्षा फरवरी 2024 में हुई थी, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे कैलेंडर के चेपे गए थे। हमारे क्या कोई भी करा देता है इनको, ऐसा नहीं हम भगवान है हम ही ने करवा दिए। कोई भी अगर इनको करता वो करके आ जाता, डायरेक्ट आंसर तक आते बच्चों को 4497। वो ऐसे सोचते रहते 400 वर्षों में ये पूछा है 29 तारीख, 400 वर्षों में 29 तारीख की अगर बात हो रही है तो हम ये कहेंगे एक साधारण वर्ष में, एक सामान्य वर्ष होता है, उसमें 29 तारीख कितनी बार आ जाती है? 11 बार। 11 बार आ जाती है। तो आप ये कहोगे बेटा अगर एक सामान्य वर्ष में तो 100 वर्षें ऐसी हो तो 100 गुणे 11, तो आंसर आ जाएगा हमारा, सॉरी अगर 400 वर्षें हो तो 400 वर्षों में 4400। लेकिन मेरे भाई ये सब वर्षें सामान्य होगी, कुछ लीप होगी, उसमें 29 तारीख और आई होगी। बोले 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख 29 फरवरी फंसी होगी? बोले 97 बार। तब आंसर आएगा 4400। इसका तो बखूबी आज मैंने एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी करी क्यों 97 आता है। इसका उत्तर डी वाला ठीक हो गया। ठीक है मेरे भाई, हम चाहते सब लोग समझे इसलिए आपको कर करके पूरा दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये वाला प्रश्न करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा बेटा? देखो ये बोला है कि अगर आज मंगलवार है, अगर आज मंगल है तो 37 दिन बाद पूछा भाई, किसी की नहीं सुननी, सीधा 7 का भाग लगाना है। और पता चला 7 पन्ना 35, 7 सिक्का 42, 7 पन्ना 35, बचे कितने? 2। इसका मतलब मंगल प्लस 2 क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार कह लो, गुरुवार कह लो, वीरवार कह लो, एक ही बात है, आंसर गुरुवार। और हम बता दें अगर हमारा हम काम कर पाए तो आपको रीजनिंग की कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं, वो सब चैप्टर की इकट्ठी बताएंगे। हो सकता है हम कल ब्लड रिलेशन के कोडेड रिलेशनशिप की ट्रिक बता सकते हैं आप, जो ऐसे लिख के आता है P + Q %R, और इसका ऐसे करके हम फैमिली ट्री बनाना पड़ता है उसका ना, तो हम फैमिली ट्री भी ना बना पड़े, डायरेक्ट आंसर मार दो, वो वाले तरीका बताने जा रहे हैं। और प्लस कई ऐसे हमारे चैप्टर हैं जिनमें हमें बनाना ही पड़ता है, बेबसी होती है। जैसे मैंने डायरेक्शन वाले की ट्रिक ढूंढ ली है, जो हम पूरा बनाना पड़ता था NESW से हो जाता है। वो सब चैप्टर की जो जिस चीज क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हम बताने जा रहे हैं। अब आपको शायद कल से शुरू कर दें, है ना, वो उनसे बहुत हेल्प होती है। वो तो सबसे जाते क्वेश्चन, बात ये है कि टाइम बचता है वहाँ पे, और टाइम बच गया, अगर टाइम बच गया तो गणित बचा, गणित में लगाते रहो टाइम अपना। भाई सब उनकी दुनिया यही कर रही है, जो सब टाइम बचा के बाद में गणित में झुकती है। सब सेक्शन जितनी जल्दी कराओ और गणित में टाइम लगा लो, कि गणित में कभी कभी x से मानना पड़ गया, क्वेश्चन तो बेकार करना ही है गणित का, तो फिर सब टाइम गणित में झोंक लो लाके। अच्छा अगले पे आ जाओ, इसमें पूछ रखा पहले, बाद में नहीं, पहले। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? मैंने कहा अगर आज गुरुवार है बेटा, अगर आज हमारा गुरुवार है, अगर आज गुरुवार है तो बोले 22 दिन पहले की बात करें तो माइनस के 22 लगा दो, 7 का भाग लगा दो, बच्चा कितना? माइनस का 1। और माइनस का 1 का मतलब है गुरुवार, माइनस का 1 आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। बुधवार आंसर टिक कर दो और हमारा सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, बढ़िया। और एक जरूर हम बात कहेंगे, अगर कोई मेरे भाई ऑनलाइन देख रहा है इस वाली वीडियो को, ऑनलाइन देखते देखते इतनी दूर तक आ गया, 30-40 मिनट की वीडियो के बीच में वॉच कर रहा है, इसका मतलब ये समझेंगे वो पढ़ रहा है, तो वीडियो को लगातार वॉच कर रहा है। तो मेरे भाई इस वाली वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के पास जाकर शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। थोड़ा सा हम एक सब्सक्राइबर गिनते हैं जब मैं वीडियो को पोस्ट करने जाते हैं कि चलो आज एक तो बढ़ा, तो ये हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर एक सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ मिलता है तो प्लीज़ इसमें हेल्प करिए, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, डेली काम करना पड़ता है इसके लिए। चलो आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन है, क्या आएगा बेटा? बुधवार आएगा। अगर 4 अगस्त को मंगलवार था तो इसी माह की 26 तारीख को क्या होगा? तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो कैसे अटेम्प्ट मारना है? सीधा 26 में से 4 घटा दो। अगर 4 तारीख को ये है
4 अगस्त को बेटा दे रखा है ना, 4 अगस्त को मंगलवार है और पूछ रहा है 26 अगस्त को, 26 अगस्त को पूछ रहा है। तो मैंने कहा 26 में से 4 गए तो कितने बचे? 22। 22 में 7 का भाग लगा, रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर 1 बचने का मतलब है कि इसका उत्तर हमें आएगा मेरे भाई मंगलवार प्लस 1, यानी आंसर आ जाएगा बुधवार। कौन सा आंसर हो जाएगा? बुधवार वाला, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगले पे आ जाओ। करिए भाई, किस क्वेश्चन को करके दिखाइए। इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? कुछ बच्चे समझ गए हो, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हो। शनिवार वाले बच्चे एकदम ठीक है अपनी जगह पे। इसमें दे रखा अगर किसी महीने की 30 तारीख को, बेटा 30 तारीख को दिया हुआ दिन है वो रविवार दे रखा है, और आगे का नहीं पूछा, उसी महीने की 1 तारीख को पूछ लिया उसने। अगर उस महीने की 1 तारीख को पूछ रहा है तो इसका मतलब बैक लौट रहे हैं, मतलब पहले का पूछ रहा है। तो मैंने कहा माइनस के 29 दिन का गैप है इसमें, 30 में से 1 गया तो कितना बचा? अगर इसका दिया होता है, इसका पूछता तो 29 में भाग लगाते, लेकिन अब -29 में भाग लगाना पड़ेगा 7 का, तो आंसर आएगा माइनस का 1। और माइनस का 1 का मतलब बेटा ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 करोगे तो आंसर शनिवार आएगा निकल के। क्या आएगा? शनिवार। क्या बेटा शनि बेटा समझ में आ रहा है? शनि आया ही नहीं है आज। चलो आंसर आ जाएगा शनिवार, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। पहली बात तो आप ऐसा ना समझे अपनी तरफ से बना के लाए हैं, आप मैच कर सकते हैं। हाँ बोले मैंने तो ये क्लास पहली में बताया था कि 1 सप्ताह के बाद वही दिन, 2 सप्ताह, 10 सप्ताह, कितने सप्ताह बोलो? सप्ताह के बाद तो रिपीट ही होता है। आज तारीख कौन सी है बताओ? 9 तारीख को क्या है? 9 तारीख को मंडे है। 9 में 7 जोड़ो, 9 में 7 16 हो गया। 16 तारीख को चेक कर लो, मंडे ही मिलेगा। और 16 में फिर 7 जोड़ दो, 23 को फिर मंडे मिलेगा। 7 दिन जोड़ते जाओ, मंडे मिलता जाएगा। अच्छा इसका उत्तर हो जाएगा शुक्रवार है, तो 60 सप्ताह के बाद भी हमारा क्या होगा? शुक्रवार, सी वाला ऑप्शन। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, हमारी क्लास का टाइम अगर हो गया होगा, नहीं तो हम विषम दिन का कॉन्सेप्ट और समझा दें। ऐसा करते हैं, विषम दिन के कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में कल मिलने होंगे, जिसमें हम आपको ऑड डेज बता रहे होंगे विषम दिन, जो कि हमारे कैलेंडर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना रहती है। अगर एसएससी की बात करूं, एसएससी यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टाइप से आते हैं वो हम कल पढ़ाने वाले हैं ऑड डेज से। उससे पूरा का पूरा दारोमदार उसी पे है, उससे पढ़ाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। ओके, थैंक यू।